Okay, so let's keep solving. We have some more questions here. कितने क्वेश्चंस हुए थे? 17 हुए थे, है ना? अच्छा, चलो 18 क्वेश्चन. These are some very important questions, है ना? Y is equal to tan inverse of बस मुझे आइडिया बता दो कुछ क्वेश्चंस के, डायरेक्ट आते 23rd पे. 23rd का फंडा बाहर tan इनवर्स है तो अंदर का कोई tan का फंडा. तो 23rd का फंडा यस. अरे tan इनवर्स में ये वाला हमेशा 1 होना चाहिए, है ना? 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ठीक है, तो इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट डू वी डू? डिवाइड बाय b cos x. b cos x से डिवाइड करेंगे तो व्हाट डू वी गेट हियर? b cos x से डिवाइड करने से ये a बाई b माइनस यहाँ tan x अपॉन में 1 प्लस तो गाइस याद रखिए tan वाला फॉर्मूला में ना हमेशा नीचे वाला 1 होना चाहिए, है ना? नीचे का. एंड ऑलवेज गाइस कीप दिस इन माइंड. लुक एट दिस. ये दोनों यहाँ है, ये दोनों नीचे है, ये दोनों नीचे है. तो ऑलवेज tan इनवर्स ऑफ वो वाला फॉर्मूला x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x वाला जरूर लगेगा. तो tan इनवर्स ऑफ ये कौन सा फॉर्म में है? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, माने tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y.
तो y इज इक्वल टू, अच्छा, tan इनवर्स ऑफ a बाय b माइनस ये x होगा, सो क्लियरली dy by dx इज 0 minus 1, so answer is minus 1, simple. अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 is also based on the same funda, is it? Look at question number 27. Many students, probably feel कि ये cos वाला है 1 minus x square upon 1 plus x square. Probably है ना, obviously क्योंकि फॉर्मूला शटल 1 minus x square 1 plus x square cos का है. We put x is equal to tan actually. लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होगा कि ये cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला है. ये है cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, लेकिन बाहर तो है tan इनवर्स, माने वो वाला नहीं लगेगा. लेकिन आपने नोटिस किया ये दोनों जो है वो यहाँ नीचे है, माने 27 में भी यही फंडा लगेगा. या एक और मेथड है, पुट x square is equal to cos थीटा, वो लगेगा, वो चलेगा. x square is equal to cos थीटा भी चलेगा, राइट? तो इसको ना हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे 1 minus x square upon 1 plus 1 into x square. हाँ, अब ये कौन सा फॉर्म में आ गया? tan इनवर्स ऑफ x minus y upon 1 plus xy. तो गाइस कभी-कभी बात क्या है कि ऐसे ट्रिकी एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी क्विक टू रियलाइज कि 1 minus x square 1 plus x square cos 2 थीटा फॉर्मूला है, लेकिन बाहर मिसमैच हो रहा है. सिमिलरली आते 28 पे सेम फंडा आगे नीचे में, या आपको ये वन करना है, या गाइस रिमेंबर इसको भी आप वन कर सकते हो, क्योंकि इसको वन में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय bx, लेकिन वेरिएबल से डिवाइड कर रहे हैं, वी नीड टू थिंक ट्वाइस. यदि हम a से डिवाइड करते तो क्या होगा? a से डिवाइड करते तो क्या होगा? तो ये x माइनस b बाय a अपॉन में b बाय a इंटू एक्स प्लस 1. इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, a के इधर शिफ्ट किया, bx को उधर. we get something like this. so obviously y is equal to अब ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाय a. तो गाइस आप b बाय a से भी डिवाइड कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपका फाइनल आंसर जो है, माने इसको जब आप डिवाइड करोगे 1 upon 1 plus x square, इसका भी आंसर आएगा 1 upon 1 plus x square, अगर आप bx से डिवाइड करते हैं. लेकिन रिमेंबर बिफोर यू डिवाइड बाय वेरिएबल थिंक ट्वाइस. इसको आप, अच्छा इसका क्या रहेगा? tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x square, ठीक है? फिर आप डिवाइड किया वगैरह हो जाएगा, है ना? सो 1 2 3. तो इन तीनों का एक ही फंडा था, x minus y 1 plus xy या x plus y 1 minus xy, ठीक है? अब आते हैं हम 18th और 19th का आप लोगों को आइडिया दे दूंगा, बाकी का पार्ट आप कर सकते हैं. स्पेशली 19 में x की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा? ऑब्वियसली है ना, 19 में x की जगह sin थीटा, है ना? sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा tan 2 थीटा, 2 थीटा बचेगा, थीटा यहां से मिल जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. 18th में x इज इक्वल टू tan, x की जगह tan थीटा रखने पर ये secant थीटा माइनस 1 होगा अपॉन tan थीटा. और ये तो कोई इसमें फील नहीं है, तो ऑब्वियसली secant tan में है, तो इमीडिएटली गोल्डन रूल साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो आप लोगों को दिख जाएगा फॉर्मूला. प्लीज ट्राई 18th एंड 19th एज होमवर्क. ये आप लोगों को करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ट्वेंटी 21 अगेन यू सी ओनली गोना गिव यू आइडिया. 20 में अच्छी बात ये है कि नीचे में 1 है, तो प्लस 1 प्लस रहा तो ऊपर में माइनस, ठीक है? 21 नीचे में ऑलरेडी 1 माइनस है. अच्छा गाइस ये 8 है, नीचे में माइनस है तो ऊपर में प्लस रहेगा, सिंपल. अच्छा तो 16x स्क्वायर. अच्छा बात ये कि x तो पक्का 16 को आपको स्प्लिट करना है. 2 8 जा 16 एंड 8 minus 2 is 6. दैट्स इट. तो अल्टीमेटली ये क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ
8x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x। क्या इसको डिराइव कर सकते हो आप? आगे का कर लोगे dy by dx। गाइस आपको dy by dx निकालना है ऑब्वियसली, आप कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली 21st का 4 2 है ना, 4x plus 2x, 4x into 2x, तो ये tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x। आप आगे का कर सकते हैं। अब आते हैं 22nd पे, नीचे में 1 नहीं है, 1 में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय a स्क्वायर, 1 माइनस 6, इसको हम लिखेंगे x बाय a का होल स्क्वायर, और ऊपर में 5x बाय a। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बस x की जगह x बाय a है ना, दैट्स द ओनली डिफरेंस। फंडा वही है अल्टीमेटली, नीचे में माइनस तो ऊपर में प्लस, ठीक है। अच्छा 3 into 2, अरे अच्छा ये होगा tan इनवर्स ऑफ 3x बाय a प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x बाय a। अच्छा इसको डिराइव करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ, गिव मी व्हाट डू वी गेट इफ यू डिराइव tan इनवर्स ऑफ समथिंग का इसका स्क्वायर डायरेक्ट इनटू 3x बाय a का, फिर इसका 1 प्लस और ऊपर का, फिर आप चाहिए तो आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो शायद से लिखे 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, और यहाँ 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। सिंपल। 26 भी वैसे ही कर सकते हैं, है ना। 26 को कैसे करें, नीचे में प्लस है ना, 4 5 माने 5 4 माने ये 5 रूट x माइनस 4 रूट x अपॉन में 1 प्लस 5 रूट x इंटू 4 रूट x हो जाएगा आगे का। Now we are left with 24 and 25. Now these are some very nice questions. This is probably the max level. As difficult as it can get. इससे difficult questions तो not possible. ठीक है? Yes. What to do? 24. What to do? लास्ट टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनवर्स। क्या करें, क्या आपने नोटिस किया जितने भी क्वेश्चंस थे नीचे में सिर्फ 2 ही टर्म्स थे, यहाँ नीचे में कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। और आपने नोटिस किया ये x वाला टर्म भी आ गया, पहले सिर्फ प्योरली क्वाड्रेटिक हुआ करता था, हम वी सिंपली यूज्ड टू स्प्लिट 6x² 2x। हाँ वेरी गुड, 1 को सेपरेट करके अपने को फैक्टराइज करना है, वेरी गुड, है ना। जैसे कि हम एक कर रहे थे, दूसरा आपको लगाना है, दूसरा आपको करना है। अच्छा ये देखिए ये tan इनवर्स ऑफ नीचे में 1 को सेपरेट, हाँ आ रहा समझ में, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन नेगेटिव है। तो पहली बात 1 प्लस 2 माइनस x माइनस 6x², राइट। फिर इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला वैसे के वैसे अभी के लिए, नीचे में ये 1 माइनस 6x² प्लस x माइनस 2, यस नीचे में माइनस है तो ऊपर प्लस। 25 का क्या रहेगा फिर, नीचे में एडिंग 1, या क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है पहले से, हमने तो 3 को 2 प्लस 1 लिख दिया या 1 प्लस 2, तो एडिंग 1 सबट्रैक्टिंग 1, मैंने इसमें से माइनस 1 करना है, मैंने 6x² माइनस 5x माइनस 4। देखिए नीचे में प्लस है तो ऊपर में माइनस होगा, जो भी रहेगा माइनस होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन करेंगे, मान लो ये वाला क्वेश्चन करें, इसको फैक्टराइज करना है, 6 2 4 3 है ना, तो 6x² प्लस 4x माइनस 3x प्लस 2, 2x कॉमन
माइनस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 1 इंटू, ऊपर में वैसे भी प्लस है तो ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 24 का कंटिन्यूएशन ये है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। आगे का आप लोग कर सकते हैं, है ना, इसका डेरिवेटिव पार्ट। यहाँ में यू हैव टू बी केयरफुल, यहाँ ऊपर में प्लस साइन था तो ऑर्डर में मैंने फैक्टर्स को कैसे भी लिख दो फर्क नहीं पड़ता यहाँ, लेकिन यहाँ पड़ेगा नीड टू मेक श्योर कि दिस माइनस दिस शुड गिव यू 5 माइनस 6, ठीक है, राइट। तो अब आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। व्हेन डू वी गो फॉर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? Probably we already have a fair idea। पहली बात, बहुत सारे फंक्शंस हैं मल्टीप्लिकेशन में, अच्छा बहुत सारे होने की जरूरत नहीं है, तीन या तीन से ज्यादा पावर्स है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर्स में है, डिनोमिनेटर में है फंक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो मल्टीपल फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रहा, उसके पावर्स भी रहा लॉग, या दूसरा वेरिएबल का पावर वेरिएबल, हाँ अगेन वी गो फॉर लॉग, है ना। तो लिख लो, क्या हम लिख चुके हैं ऑलरेडी? हाँ बोर्ड्स में लिखा हुआ है शायद से। आपको टाइटल डालना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, टाइटल डालना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पॉइंट नंबर 1, इसमें क्या करते हैं? लॉग अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम लॉग अप्लाई करते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्या कब अप्लाई करते हैं? अब तक तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया जहां हमने लॉग अप्लाई किया। कब अप्लाई करते हैं लॉग? जब ये केसेस है ना, ये टाइटल नंबर 9, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। व्हाट डू वी डू हियर? वी अप्लाई लॉग, लेकिन कब? जब मल्टीपल फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या वेरिएबल रेशो वेरिएबल, इन केसेस में हम लॉग अप्लाई करते हैं, है ना, इन केसेस में हम लॉग अप्लाई करते हैं। Anyway, पहले 2 स्टूपिड क्वेश्चंस कर लेते हैं। It's important that we do stupid questions first. लेकिन बिगर पिक्चर में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड। तो look at the approach, है ना, look at the approach। we apply log, है ना, log अप्लाई करने पर look at first question, तो ये LHS में log y होगा, सही है, LHS में log y। RHS में देखिए log of क्यूब्ड रूट ऑफ, क्यूब्ड रूट का मतलब है ना, ये अल्टीमेटली देखो सामने log आ गया, ये क्यूब रूट का मतलब क्या होगा? एक्चुअली पावर 1/3, तो ये 1/3 सामने जब मारेगा, है ना, 1/3 सामने जब मारेगा। अब ये होगा log a by b। व्हाट इज log a by b? log a माइनस log ऑफ इनका मल्टीप्लिकेशन, या ये दोनों भी डिनोमिनेटर में है तो दोनों भी माइनस में खुलेंगे। क्या ऐसा भी कर सकते हैं क्या? सही है, तो इट वाज log a by b, log a माइनस log b, बट लेकिन ये भी नीचे था तो ये भी log माइनस। क्या इसका 2 सामने जब मारेगा? हाँ,
You know what I want you to do is कि I want you to do it in one step. You know that's the level we should be at. अब इसको डिराइव करते वक्त LHS में you have to be careful. यहाँ दो फंक्शन है, log फिर अंदर y. Since we are deriving with respect to x, log का डेरिवेटिव 1 upon something that is into y का डेरिवेटिव dy by dx. हाँ ये टेम्पलेट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, ये 1 upon y dy by dx आएगा. So what do we get here? 1/3 वैसे की वैसे log something का into 3x minus 1 का 3 minus same here log something का फिर 2 log something का 5 minus x का minus 1. अब अल्टीमेटली सी अपने को फाइंड करना है dy by dx है ना. सो y ऊपर चला जाएगा है ना, y ऊपर चला जाएगा into y. y का मतलब हम क्या y नहीं लिखेंगे, y का मतलब हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन में क्या था, ये क्यूब रूट था, तो ये लिखेंगे हम यहाँ है ना, y की जगह क्वेश्चन वापस into में ये जो ऊपर वाला एकदम गंदा क्वेश्चन था तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं आता. बस ये क्वेश्चन का रोल एक ही होता है, सिखाना, कॉन्सेप्ट सिखाना है ना. इतने सारे फंक्शन थे, जस्ट इमेजिन जस्ट डायरेक्ट डिराइविंग. अरे जल्दीबाजी में इसको डिराइव मत करिए ना डायरेक्ट. पहले क्यूब रूट, फिर u by v, फिर v में uv, फिर v में चेन रूल. अरे मर जाओगे है ना, एवेलेटर भी मर जाएगा है. तो बेसिकली आपको ना लॉग लगा के सिंप्लीफाई करके ये करना था. व्हाट अबाउट सेकंड, लॉग अप्लाई करें दोनों तरफ से. देखो डायरेक्ट लिखूंगा मैं LHS में log y, RHS में log a b c. log a b c क्या होता है, log a प्लस फिर 3/2 सामने जब मारेगा 3/2 log x plus 1 प्लस 5/2 log 2x plus 3 फिर 7/2 log 7 minus 3x. अब आगे का फॉर्मेलिटी है, तो 1/y dy by dx is equal to 3/2 into log समथिंग का 1 upon something, अंदर का 1, 5/2 log समथिंग का 1 upon something, अंदर का 2 log समथिंग का 1 upon something, अंदर का -3. अब फाइनल आंसर की आपको क्या करना है, y को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का एक ही रोल था कि कॉन्सेप्ट सिखाना. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के लिए ना शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट ट्रिक होता है. वो ट्रिक क्या है वो जानते हैं. लेट्स सी. क्या आपने नोटिस किया जितने भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्वेश्चंस थे, आपने नोटिस किया वापस क्वेश्चन आएगा आंसर में मल्टीप्लिकेशन का, है ना. अच्छा है ना, उसका लॉजिक क्या है वो देखिए. अभी हम करते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक. एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 3 है ना. y is equal to sin x raised to x, y is equal to tan x raised to sin x. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंटरेस्टिंग. आया समझ में? विल सी व्हाई. अच्छा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3. ट्रिक क्या है, ट्रिक वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, माने फंक्शन का पावर फंक्शन. देखिए डायरेक्ट यू सी dy by dx is equal to, अरे dy by dx कैसे, लॉग तो अप्लाई करो. नहीं करूंगा. अब देखिए sin x raised to x into differentiation of x ln sin x. आया समझ में? क्या कर रहे हैं, ये वाला आप जानते हो, इधर वाला y 1/y dy by dx वाला y. फिर हमने log अप्लाई किया था, किसको, इसको log अप्लाई किया था.
इसको लॉग अप्लाई करने से क्या आएगा, है ना, इसको लॉग अप्लाई करने से आएगा x ln sin x, x ln sin x, इसको लॉग अप्लाई करने पर हम उसको डिराइव करना पड़ेगा, है ना। पर इसका जो बेसिक स्टेप्स है वो ऐसे होंगे, अप्लाइंग लॉग, तो x log sin x, सही है, इसको डिराइव 1 बाय y dy बाय dx, फिर इसका डेरिवेटिव जो वही लिखा मैंने यहाँ, तो x इंटू लॉग साइन x का प्लस लॉग साइन x इंटू x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो अल्टीमेटली dy बाय dx सीरीज y टाइम्स दिस, y का मतलब ये वाला x इंटू cot x प्लस लॉग ऑफ, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूं यहाँ, कैसे लिखा हूं, वेरी सिंपल, क्वेश्चन वैसे के वैसे, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एल एन साइन एक्स, एक्स एल एन साइन एक्स। अब इसका तो आप जानते हैं क्या करें, साइन एक्स रेज टू एक्स, एक्स इंटू यू इंटू इसका डेरिवेटिव कॉट एक्स, लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन इंटू साइन का कॉस प्लस एल एन साइन एक्स। Now question will give us question number 4 का आंसर, है ना, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट, टेल मी व्हाट शुड आई राइट डायरेक्टली, डी बाय डी बता दो, डायरेक्ट tan x raised to sin x sin x ln tan x, सिंपल सिंपल है, बस एक स्टेप में हो जाना चाहिए अभी, therefore dy by dx, ये वैसे की वैसे ब्रैकेट में uv लगेगा, है ना, uv लगेगा sin x इंटू लॉग tan x का, नीचे में tan x ऊपर में प्लस log ऑफ tan x इंटू में sin x का डेरिवेटिव cos x, शायद से क्या हाँ tan x को हम लिख सकते हैं sin अपॉन ये वाला साइन कटेगा, cos ऊपर जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक सेकेंड x बचेगा, सही है, क्या सही है, एक सेकेंड x बचेगा यहाँ, cos x ऊपर जाएगा तो एक सेकेंड x बचेगा। अब आते हैं यहाँ, अब आते हैं यहाँ, अब देखिए लॉग अप्लाई करके डिराइव करना वो बोर्ड्स मेथड है, यहाँ आप फंस जाओगे, क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर ही ले सकते हैं, प्रॉब्लम क्या जाएगा, क्योंकि ये log a प्लस बी वाला फील्ड देगा, उसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो बोर्ड्स में हमने ये किया था, क्या याद है बोर्ड्स में क्या किया था हमने, पहला फंक्शन को हमने कंसिडर कर लिया था u, याद है, दूसरा फंक्शन को v, रिमेंबर, एंड देयरफॉर यू वांट टू फाइंड dy by dx दैट इज इक्वल टू du by dx प्लस, और हम du by dx अलग से फाइंड करते हैं लॉग अप्लाई करके, और dv by dx अलग से फाइंड करते हैं लॉग अप्लाई करके, लेकिन क्या अपने को अभी मेन्स मेथड के लॉग अप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं, कैसे करोगे, जब इसको डिराइव करते वक्त यही वापस इनटू डेरिवेटिव ऑफ x ln sin x, इसको डिराइव कैसे करोगे, यही वापस sin x ln tan x, सिंपल है, पक्का श्योर है, ठीक है, just to make sure कि you know we have learned these methods, देखिए और भी 2-3 क्वेश्चंस कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू x का पावर x, डिराइव करो डायरेक्ट मेथड से,
क्या आंसर, कितना आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है आपको, है ना? तो गाइस एक्चुअली में वी अप्लाई लॉग एंड डिराइव, बट डायरेक्ट डिराइव करने पर x रेज टू x वैसे की वैसे, इनटू में वी डिराइव x सामने इनटू ln x का, सो x रेज टू x u भी लगेगा, x इनटू log x का 1/x प्लस log x इनटू x का 1, तो x का पावर x इनटू 1 प्लस log x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, प्लीज रिमेंबर x रेज टू x का डेरिवेटिव होता है x रेज टू x इनटू 1 प्लस log x, ठीक है? अब आते हैं 7 पे। 7 वाला क्वेश्चन कुछ सिखाएगा अपने को, ठीक है? ये देखिए, डायरेक्ट अटैक, तीन टर्म्स है यहाँ, तीन टर्म्स है डायरेक्ट अटैक। सो पहला टर्म वैसे की वैसे x रेज टू x इनटू में d बाय dx ऑफ ब्रैकेट में क्या आएगा? जब आपने इसको लॉग अप्लाई किया तो ये पूरा सामने जम मारेगा, x रेज टू x इनटू लॉग, इसका डेरिवेटिव सही है क्या? पक्का श्योर है? प्लस में सेम फंडा, वो वैसे के वैसे। अच्छा गाइस, यहाँ जस्ट कीप दिस इन माइंड, x का पावर x, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, इसका मतलब ये a का पावर n होल का पावर n, इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो कैसे? x इंटू x, लेकिन ये x इसका पावर है, ये दोनों अलग चीज होती है ना? क्या? सो x का पावर e का पावर x इंटू d बाय dx ऑफ, यहाँ जब मारेगा e का पावर x बाहर, सही है? प्लस e का पावर x वैसे की वैसे इनटू, अपने को डिराइव करना पड़ेगा पावर सामने इनटू लॉग ऑफ अंदर, सही है? क्या ये समझ में आया जो हम लिखे? अच्छा, अब आते हैं x का पावर x, यहाँ u भी लगेगा, x का पावर x इनटू log x का प्लस log x इनटू, क्या x का पावर x का मैंने बताया था रखना है करके, क्या है फॉर्मूला उसका? x का पावर x इनटू 1 प्लस log x प्लस ये वाला टर्म अभी यहाँ x का पावर e का पावर x वैसे की वैसे, u भी लगेगा फिर से, e का पावर x इनटू log x का 1/x प्लस log x इनटू e का पावर x का e का पावर x, ठीक है? प्लस e का पावर x वैसे की वैसे, सॉरी e का पावर x का पावर x इनटू, अच्छा ये log e का मतलब क्या होता है? log e इज 1, तो x का पावर x इनटू 1 प्लस log x। क्या आया समझ में? यदि ये बोर्ड्स में करते ना आधा घंटा लगेगा आप लोगों को, क्या इसको u पकड़ो, फिर इसको v, फिर इसको w, अलग से लॉग अप्लाई करो, डिराइव करो, तीनों को जोड़ दो, फिर बाप रे बहुत लेंदी है। यहाँ आपने नोटिस किया है वी कुड एक्चुअली टेक x का पावर x कॉमन, और यहाँ क्या कॉमन? हाँ ठीक है, e रेज़ टू x कॉमन ले सकते हैं। क्या आगे समझ में? इसका डेरिवेटिव बता दो, x का पावर x का, व्हाट डू वी डू? है ना? तो ये वैसे की वैसे इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर सामने ln x, पक्का श्योर है? आगे समझ में? और x का पावर x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x, है ना? रखना है, ये एकदम रखना है आपको, है ना? क्योंकि कल के दिन हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन x का पावर x होता है ना? पक्का श्योर है? आ गया? अब आते हैं 8 में। 8 में कोई लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा लगता है, अच्छा क्या लगेगा, कौन सा प्रॉपर्टी? ये a है, हाँ a ऊपर जाएगा, फिर log और e घटेगा। तो एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, डायरेक्ट बता दो, व्हाट इज y?
इन क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल, हाँ मजा आएगा। चलो डिराइव करो एंड गिव मी द आंसर। एकदम मजा आएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। राइट, तो ये गया पावर में, है ना, ये वाला x गया पावर में, ये वाला x भी गया पावर में, ये वाला a गया पावर में। तो y इज एक्चुअली a का पावर a प्लस a का पावर x प्लस x का पावर x प्लस x का पावर a। अब मन रहेगा, अब आते हैं dy बाई dx। a का पावर a का डेरिवेटिव, वेरिएबल का पावर वेरिएबल 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। a का पावर x का डेरिवेटिव, यहाँ कोई लॉ की जरूरत नहीं है, x का पावर x का रख लिया हमने, और x का पावर a, वेरी गुड, a इंटू एक्स का पावर a माइनस 1, है ना। तो बेसिकली बेस में वेरिएबल, पावर में कांस्टेंट, पावर फंक्शन x का पावर n वाला फील्ड है। यहाँ बेस में कांस्टेंट, पावर में वेरिएबल, a का पावर x वाला फील्ड है ना। क्वेश्चन 9 इज वन ऑफ द सेम। सो क्वेश्चन नंबर 9 एक्चुअली नहीं है, पता नहीं करके से आगे, ठीक है। हाँ, अब दो जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, एकदम जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, आईटी में आ चुके क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन ये है, f of x is equal to x plus 1 into x plus 2 into then find f dash of 0 . टेंथ वाला टिपिकल इंटीजर टाइप है, टिपिकल इंटीजर टाइप। 9th और 10th में आपने नोटिस किया सारे के सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है। क्या आप u v w अप्लाई करोगे 10 बार, 100 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, मुश्किल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू, अप्लाई। अच्छा, तो गाइस अल्टीमेटली अपना शॉर्टकट ट्रिक जो था, जैसा हमने ये x रेज़ टू x डिराइव किया या x रेज़ टू sin x वाले जो क्वेश्चंस है, वो कहाँ एप्लीकेबल है, जब एक छोटा सा एक्सप्रेशन होता। लेकिन ऐसे केसेस में जब मल्टीपल फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है वगैरह वगैरह, तो यहाँ तो अपने पास कोई रास्ता नहीं है, यहाँ तो अपने को लॉग अप्लाई करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। वी डोंट हैव चॉइस हियर, राइट। लॉग अप्लाई करें, व्हाट विल गेट लॉग f of x। जो मल्टीप्लिकेशन में है वो सारे एडिशन है, सही है क्या, डायरेक्ट लिख दो log a प्लस log b प्लस log c प्लस एंड सो ऑन, लास्ट वाला log of x प्लस n, सही है। अब इसको डिराइव करते हैं, log समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग इनटू अंदर का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x,
log 1 प्लस x था, log सॉरी x प्लस 1 का, और अंदर का डेरिवेटिव 1, ठीक है। फिर यहाँ x प्लस 2 आएगा, फिर यहाँ आएगा x प्लस 3 एंड सो ऑन, में लास्ट में आएगा x प्लस n। अब देखो फाइंड क्या करना है, f डैश ऑफ 0, माने यहाँ हम x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखते अपने को मिलेगा समथिंग लाइक दिस। तो ये 1/1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन 1/n। यार ये f ऑफ 0 कहाँ से आ गया, ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको क्वेश्चन से, है ना, क्योंकि f ऑफ 0 f ऑफ x है क्या आपके पास, हाँ, यहाँ हम x की जगह 0 रखेंगे। तो अल्टीमेटली यू सी f डैश ऑफ 0 इज f ऑफ 0 ऊपर, f ऑफ 0 ऊपर, f ऑफ 0 का मतलब 1 into and so on till n, वो क्या होता है n फैक्टोरियल, गुड। और यहाँ 1 plus 1/2 plus 1/3 plus and so on plus, है ना, ऑप्शन देख के many students would have skipped this question, अरे इतना डेंजरस है करके, but guys quite simple question है। all we had to do was we have realized कि there are multiple functions in multiplication, 3 या 3 से ज्यादा, है ना, मल्टीपल का मतलब 2 रहा तो भी हम नहीं करते हैं ना, 2 मतलब बहुत कम हो गया। So guys remember we generally apply log when there are 3 or more functions in multiplication, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, राइट, तो क्वेश्चन नंबर 10। कितने फंक्शंस है यहाँ, f of x is fx gx hx, माने अल्टीमेटली RHS में 3 या 3 से ज्यादा अप्लाई बेटर रहेगा, है ना। चलो अप्लाई करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। लॉग अप्लाई करें तो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप, ABC log ABC which is this log of f of x plus log of h of x। अब इसको डिराइव करेंगे तो 1/f of x into is this what we get, log का 1/1 into अंदर का f dash, सेम f dash of x upon f of x, सही है क्या, इसका क्या रहेगा और इसका, लेकिन अपने को चाहिए f dash of x नॉट। आपने नोटिस किया हर एक इसमें ना x की जगह x नॉट है, तो क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे x नॉट। अच्छा कैसा रखेंगे, ऐसा रखेंगे, है ना, x सब क्यों वेस्ट करें। क्या ये f dash of x नॉट वगैरह कोई रिलेशन है इसके बीच में, हाँ, है ना, f dash of x नॉट अपॉन f of x नॉट की वैल्यू होगा 2, सही है क्या, ये 2 है डायरेक्टली। अच्छा ये कितना है 4 और ये वाला -7 और ये वाला k, अच्छा तो 2 इज इक्वल टू -3 प्लस k, तो k इज इक्वल टू, that's it। So obviously logarithmic differentiation, when do we apply logarithmic differentiation, multiple 3 or more functions in addition, या ऐसे वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहा तो भी हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे। तो कल के दिन हम करेंगे इम्प्लिसिट पीसी, दिस इज लाइक 25% ऑफ डिफरेंशिएशन। असली डिफरेंशिएशन शुरू होगा कल के दिन, इम्प्लिसिट और पैरेंट। ठीक है, चलो।